हेलो लर्नर्स, मैं एक टीचर हूँ। यहाँ आप इंग्लिश लैंग्वेज उर्दू और हिंदी ज़बान में सीख सकते हैं। इस लेसन में सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्सप्लेन किया गया है और आप ये समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जुमले किस तरह लिखे जाते हैं। टेंस क्या होता है? टेंस वर्ब की वो शक्ल है जो ये ज़ाहिर करती है कि कोई भी काम कौन से ज़माने में हुआ। अगर कोई काम मौजूदा वक्त में होता है तो उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। अगर गुजरे हुए वक्त में हुआ तो वो पास्ट टेंस है, या फिर आइंदा मुस्तकबिल में होगा तो वो फ्यूचर टेंस है। यहाँ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझ रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई काम मौजूदा वक्त में होता है या फिर वो हमेशा होता है, उसको बयान किया जाता है। The simple present tense describes actions that happen right now, मौजूदा वक्त में जो काम होते हैं वो, और happen regularly in the present time, और मौजूदा वक्त में वो काम हमेशा होते हैं। समझने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, हम चंद जुमले दोहराते हैं। माई सिस्टर वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरी बहन सुबह सवेरे उठती है, जागती है, सुबह सवेरे जागती है। शी गोज़ फॉर वर्क एट 8 AM, वो 8 बजे काम पे जाती है। शी टीचेज इन अ स्कूल, वो स्कूल में पढ़ाती है। ऑन संडे शी स्टेज एट होम, संडे को वो घर पे रहती है। यहाँ मैंने अपनी सिस्टर के रूटीन शो किया, और रूटीन शो करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हुआ। जैसे उर्दू में कहते हैं वो जागती है, वो जाती है, पढ़ाती है, पकाती है, रहती है। तो इस तरह के जो वर्ब के फॉर्म्स हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जुमले लिखने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल रोज़मर्रा की मामूलात बताने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप कहते हैं मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, आई वेक अप एट 7 AM। इसका मतलब मैं रोज़ाना 7 बजे उठता हूँ। आई गो टू ऑफिस एट 9 AM, मैं सुबह 9 बजे ऑफिस जाता हूँ। इसी तरह दूसरा जुमला है दुनिया की जो हकीकतें हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरक़ से निकलता है। अनचेंजिंग सिचुएशन, यानी जो हालात मुस्तकिल हैं, जो तब्दील नहीं होते। जैसे माई ब्रदर लिव्स इन लंदन, मेरा भाई लंदन में रहता है। टाइमिंग्स बताने के लिए, जैसे द बैंक ओपन्स एट 9 AM, बैंक सुबह 9 बजे खुलता है। इस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीके से होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जुमले 3 तरीके से बनते हैं। एक तो पॉजिटिव जुमले होते हैं जिन्हें अफर्मेटिव जुमले या स्टेटमेंट कहा जाता है। दूसरे मनफी जुमले होते हैं जो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और तीसरे सवालिया जुमले हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आइए अब देखते हैं कि अगर हमें पॉजिटिव जुमला बनाना है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हम किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले हमने वर्ब, यानी वर्ब वो वर्ड है जो कि काम को जाहिर करता है। बेस वर्क हमने देखा जो डिक्शनरी में वॉक, वॉक माने चलना। अब अगर हमें कहना है मैं चलता हूँ, आई वॉक, हम चलते हैं, वी वॉक, तुम चलते हो, यू वॉक, वो चलते हैं एक से ज़्यादा लोग, दे वॉक। रूल क्या हुआ, सब्जेक्ट आ गया, उसके आगे बेस वर्ब आ गया। बेस वर्ब क्या था, वॉक। उसके बाद अगर वो लड़का चलता है, ही वॉक्स, वो लड़की चलती है, शी वॉक्स, वो चीज़ चलती है, इट वॉक्स। जॉन चलता है, जॉन वॉक्स, सारा चलती है, सारा वॉक। अगर ही शी इट हो या कोई एक सिंगुलर शख्स हो, उसके साथ फिर एस लग जाता है। आपने देखा एस लग गया, तो रूल क्या हुआ, सब्जेक्ट आ गया, फिर बेस वर्ब आ गया, उसके साथ एस लग गया। कई वर्ब्स ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट एस लगता है, कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके आगे ई एस लगता है। जैसे वॉश, वॉश माने धोना, वॉश के आगे ई एस लगता है, वॉशेस। अगर कहा जाए ही वॉशेस क्लोथ, तो इसकी जगह वॉश की जगह वॉशेस आएगा, ई एस लग जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब, या तो एस लगेगा या ई एस ऐड होगा। उर्दू में क्या जुमले थे, मैं चलता हूँ, आप चलते हैं, हम चलते हैं, वो चलता है, वो चलते हैं। इस तरह आपने देखा कि पॉजिटिव सेंटेंसेस या स्टेटमेंट के जुमले कैसे बनते हैं। अब हम दूसरी तरह के जुमलों पे आते हैं, मनफी जुमले यानी नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं का इस्तेमाल है। मैं नहीं चलता हूँ, आई डू नॉट वॉक, हम नहीं चलते हैं, वी डू नॉट वॉक, तुम नहीं चलते हो, यू डू नॉट वॉक, वो लोग, दो या दो से ज़्यादा लोग, दे डू नॉट वॉक। तो क्या रूल बना, सब्जेक्ट आ गया, उसके साथ डू नॉट लग गया, फिर आगे बेस वर्ब आ गया। डू नॉट को शॉर्ट तरीके से कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में डोंट कहते हैं। आई डोंट वॉक, वी डोंट वॉक, यू डोंट वॉक। तो यहाँ पर ये मनफी जुमले का तरीका था, आई वी यू के साथ डायरेक्ट बेस वर्ब आ गया डू नॉट के साथ। अब अगर जुमला
वो लड़का नहीं चलता, ही डज नॉट वॉक। वो लड़की नहीं चलती, शी डज नॉट वॉक। वो चीज़ नहीं चलती, इट डज नॉट वॉक। टॉम डज नॉट वॉक, टॉम नहीं चलता। सारा डज नॉट वॉक, सारा नहीं चलती। रूल क्या हुआ, सब्जेक्ट आ गया, उसके साथ डज नॉट लग गया। डज नॉट किनके साथ लगता है, जबकि थर्ड पर्सन के लिए बात की जा रही हो, ही शी इट या टॉम है, सारा है, वो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो डज नॉट लग गया, उसके बाद बेस वर्ब आ गया। डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डजन। ही डजंट वॉक, शी डजंट वॉक, इस तरीके से कहा जाता है। तो नेगेटिव जुमला लिखने के दो रूल्स क्या है सामने, सब्जेक्ट डू नॉट प्लस बेस वर्ब, ये किसके साथ लगा, आई वी यू और दे के साथ। लेकिन अगर ही शी इट है तो उसके साथ सब्जेक्ट डज नॉट और फिर बेस वर्ब लगा। अब हम आते हैं तीसरी किस्म के जुमले जो कि सवालिया जुमले हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन इन प्रेजेंट टेंस। क्वेश्चन बनाने का क्या तरीका है, डू से शुरू हुआ, क्या मैं चलता हूँ, डू आई वॉक, क्या मैं चलता हूँ, डू आई वॉक, क्या हम चलते हैं, डू वी वॉक, क्या तुम चलते हो, डू यू वॉक, क्या वो चलते हैं, डू दे वॉक। फॉर्मूला क्या हुआ, डू के बाद सब्जेक्ट आ गया और बेस वर्ब आ गया। लेकिन अगर क्या वो लड़का चलता है, डज ही वॉक, क्या वो लड़की चलती है, डज शी वॉक, क्या वो चीज़ चलती है, डज इट वॉक, क्या टॉम चलता है, डज टॉम वॉक। क्या फॉर्मूला आ गया, डज उसके बाद सब्जेक्ट और फिर आ गया बेस वर्ब। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तमाम वर्ड्स ज़्यादातर जो भी हैं थर्ड फॉर्म में जब ही शी इट के साथ इस्तेमाल होते हैं तो मोस्ट ऑफ द वर्ब्स ऐड फाइनल एस, उनके आगे एस लग जाता है। जैसे ही वॉक्स, वॉक के आगे एस लग गया, शी टॉक्स एस लग गया, हेल्प एस लग गया। लेकिन वो वर्ड्स जिनके आखिर में एस आता है या एस एच आता है या सी एच आता है, वो वर्ब्स जिनके आखिर में एक्स आता है या जी आता है, उनके आगे ई एस ऐड होता है। जैसे वॉश के आगे ई एस लग जाएगा, वॉशेस। कैच के आगे ई एस लग जाएगा, कैचेस। ब्रश के आगे ई एस लग गया, ब्रशेस। अगर कोई वर्ब ऐसा है जिसके वाई आता है और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट है, जैसे आर है यहाँ आर, तो उसमें क्या लगता है, वाई को हटा देते हैं और साथ में उसके आई ई एस लग जाता है। इफ अ वर्ब एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, ड्रॉप वाई एंड ऐड आई ई एस। इस तरह आपने देखा कि अगर ही शी इट के साथ बेस वर्ब को लगाना है तो या एस ऐड होगा या ई एस। फिर ये समरी है स्टेटमेंट के लिए क्या तरीका है, आई यू वी दे के साथ वर्क, ही शी अगर बेस वर्ब वर्क है काम, he she it works। नेगेटिव जुमला कहना, आई यू वी दे डू नॉट वर्क, he she it के साथ कहा जाएगा, he she it does not work। क्वेश्चन पूछना है, डू आई वर्क, डू यू वर्क, डू वी वर्क, डू दे वर्क, he she it के साथ डज आ जाएगा, डज ही, डज शी, डज इट वर्क। कॉन्ट्रैक्शंस क्या है, डू नॉट को डोंट कहा जाता है, डज नॉट को डजन कहा जाता है। इन शॉर्ट आपने ये समझा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जुमले किस तरीके से लिखे जाते हैं।